वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राजस्थान में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजस्थान ने अपना एक विज्ञप्ति जारी किया है। अगर आप मास्टर डिग्री है आपके पास या आप लो ग्रेजुएट है तो आपके लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं उस पोर्टल पर जो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। इस वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2023 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली वो नोटिफिकेशन देख पाएंगे। तो नोटिफिकेशन के तरफ आपको लिए चलते हैं। ये विज्ञापन जारी किया गया है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल 5 अक्टूबर का ये विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें विधि अधिकारी यानी कि लो ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति है और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी यानी कि जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है उनके लिए विज्ञप्ति है और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की जो है संयुक्त भर्ती, कनिष्ठ अभियंता मतलब जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, इनके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो बात करें हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कर्मचारी सेवा नियम 1993 की जो अनुसूची फर्स्ट है तथा जो संशोधित नियम है उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित किए जाते हैं। मंडल द्वारा पदों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए अलग से सूचना शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा। आरक्षित पदों की गणना नियमानुसार की गई है। इसमें मानवीय भूल के कारण रही त्रुटि के संबंध में मंडल को संशोधन का अधिकार रहेगा। बात करें हम विधि अधिकारी सेकंड यानी कि एलओ की जो लॉ ऑफिसर है उनके लिए नॉन टीएसपी में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2 पद हैं, टीएसपी में एक भी पद नहीं है, यानी कि कुल 2 पदों के लिए लॉ ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। और जेएसओ की हम बात करें कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है उनके लिए 59 पद है और टीएसपी में भी इनके लिए कोई भी पद नहीं है फिलहाल के लिए। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता जी के लिए हम बात करें तो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर 50 पदों के लिए विज्ञप्ति है। टीएसपी में इनके लिए 3 पद आरक्षित है, यानी कि 53 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो नॉन टीएसपी के पद और टीएसपी के पदों के लिए जो कैटेगराइज है एक बार आप इसे चेक कर ले। नोटिफिकेशन आपको प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर और प्रगति एजुकेशन 24.com वेबसाइट है वहां पे ये विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी। तो यहां से आप देख पाएंगे टीएसपी और नॉन टीएसपी के आप कैटेगराइज एक बार आप इसे देख ले। बड़ा नोटिफिकेशन है, एक बार आप इसको पढ़ लें। जो मोटी मोटी बातें हम आपको बता देते हैं। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें जो एलओ के लिए जो आवेदन करना चाह रहे हैं लॉ ऑफिसर के लिए मस्ट बी हैव अ लॉ ग्रेजुएट, यानी कि आपके पास लॉ का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और इक्विवेलेंट टू 3 इयर्स कोर्स हो, यानी एलएलबी जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर यानी कि जेएसओ के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री यानी कि फर्स्ट ग्रेड में आपका एमएससी हो आपके पास या फिर एमएस इन एनी ब्रांच केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर बीएससी, यानी कि बीएससी के बाद आपके पास एमएससी डिग्री या एमएस हो वो भी केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप आवेदन कर पाएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी कि जी की हम बात करें तो आपके पास बीटेक के बाद एमटेक किया हुआ होना चाहिए, यानी कि एमटेक या एमई की डिग्री होना चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। आफ्टर बीटेक बी डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, environmental, textile engineering from a university established by law in India. A foreign qualification recognized as equivalent therefore for a first class BTech B degree in एनी ऑफ द अबाउ ब्रांचेज, यानी कि आपने बीई या बीटेक किया हुआ इन किसी भी ब्रांच में, इसके बाद आपने एमटेक किया हुआ हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो आप आवेदन कर पाएंगे। पे बैंड की हम बात करें तो विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर है उनके लिए पे मैट्रिक्स L12 है और जो जेएसओ है उनके लिए L12 है और L10 निर्धारित की गई है जी के लिए यानी कि जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए। आयु सीमा की हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 को आपकी जो एज है मिनिमम 18 वर्ष आपने पूर्ण कर ली हो और मैक्सिमम 40 वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ हो। लेकिन
देखिए डिपार्टमेंट में कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 साल या 4 साल 5 साल के लिए विज्ञप्तियां नहीं आ पाती है, तो उस कंडीशन में जो है आपकी जो एज बार आप नहीं होते हैं, यानी कि राज्य सरकार की अधिसूचना जो जारी की गई थी 2008 23/9/2008 उसके क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में भर्ती सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, तो यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की भर्ती आयु में दृष्टि से पात्र था लेकिन आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगी, किंतु यहाँ पे 3 वर्ष की से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि आप अगर वैकेंसी निकलती उस समय अगर आप पात्र होते लेकिन वैकेंसी नहीं थी, तो इस वजह से आपको मैक्सिमम इसमें 3 साल की आपको इसमें छूट मिलने वाली है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। यानी कि विधि अधिकारी द्वितीय के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने का, यानी कि लॉ ऑफिसर के जो वैकेंसी है वो विगत 3 वर्षों से नहीं निकाली गई है। तो इसमें जितने भी समस्त आवेदक है चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, उनको आयु सीमा में अधिकतम में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलने वाली। अगर आप ओवरेज हो रहे हैं तो आपको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट मिल जाएगी। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की हम बात करें तो इसमें आयोजन विगत 1 वर्ष से नहीं होने का, 1 वर्ष से नहीं हुआ है इसलिए आपको 1 साल की एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट मिल जाएगी। जो अंतिम वर्ष में आवेदन करने वाले एमएससी में या लॉ में वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट एग्जाम से पहले आ जाना चाहिए। बाकी नियमानुसार आपको एज में छूट मिलने वाली है, जो जिस कैटेगरी में है उनके लिए वही नियम है, एक बार आप इसे चेक कर लें। बाकी चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है इसके अंदर, है ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसकी सूचना आपको बाद में दे दी जाएगी। परीक्षा का स्थान की बात करें तो वो भी आपको बाद में बता दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की हम बात करें तो 18 अक्टूबर 2023 से 17 नवंबर 2023 तक जो है इसके ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन के लिए environmental.rajasthan.gov.in/RPCB पे जा सकते हैं, जहां से आप डायरेक्टली ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है। और सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। लॉ ऑफिसर के लिए सिलेबस एक बार आप देख ले, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और पार्ट बी में जो है जनरल नॉलेज के से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। एग्जाम स्कीम की हम बात करें तो देयर विल बी 1 पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, यानी कि एक ही एग्जाम होने वाला है लेकिन 2 पार्ट में होने वाला। हैविंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, देयर विल बी टोटल 75 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि 75 क्वेश्चन आने वाले हैं 3 नंबर्स के एक, है ना। सॉरी, क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों बिलिंगुअल लैंग्वेज में लेने वाले हैं, और इस प्रकार से आपका यहाँ पे रहने वाला है। एक बार आप इसे चेक कर ले। इसी प्रकार से जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का भी सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब पैटर्न सबका सेम रहने वाला है, और बाकी जूनियर एनवायरमेंटल ऑफिसर का भी जारी कर दिया गया है, सिलेबस जारी कर दिया गया है। जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं आपको भरपूर समय मिलने वाला है। इलेक्शन होने के बाद ही नई भर्ती यानी कि नई सरकार जो भी रहेगी वही इसका एग्जाम करवा पाएंगे। अभी फिलहाल इस साल ये आवेदन मतलब इसका जो एग्जाम है वो नहीं होने वाला है। तो बाकी आपको बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, तो आप लोग भरपूर से तैयारी करें। इसके लिए जो भी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजस्थान में जो आवेदन करना चाहते हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए